जय प्रभु यीशु। आज दैनिक वचन में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम कलीसिया के बारे में और कलीसिया जिस प्रकार शुरू हुई है और प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए क्या क्या रखा है, इन बातों को हम कुछ समय सीखेंगे। और कलीसिया शुरुआत से कठिन परिस्थिति और सतावट के बीच में गुजर कर ये एक बड़ी विजय को प्राप्त करते आ रहे हैं और प्रभु की काम बहुतायत हो रहे हैं। सो इस विषय को आज हम सीखेंगे। जैसे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 और 6 7 8 9 यहाँ तक हम आज कुछ बातों को सीखेंगे। इन दिनों में हर जहाँ पर हम देखते हैं सतावट और कलीसिया की विरोध, और ये सब नया नहीं है। ये सब कलीसिया इस परिस्थिति बीच में ही एक बड़ी बढ़ोतरी को, एक बड़ी विजय को देखता आया है और देखता रहेगा प्रभु की आगमन तक। सो जो भी हम आज सतावट में गुजरते हैं या सतावट को सामना करते हैं, मेक श्योर दैट द लॉर्ड जिसने मरे हुए में से जीवित है वो आप और मेरे लिए खड़ा है। सो इस वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 5 इस प्रकार लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासी योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। हालेलुया! कितना अद्भुत परमेश्वर, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना अद्भुत रीति से वर्णन कर रहा है। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, द ट्रू विटनेस, और यीशु मसीह जी उठने की गवाही और पहलौठा, मरे में से पहलौठा करके, और पृथ्वी के राजाओं की अधिपति है। हालेलुया! कितना अद्भुत है। पृथ्वी की सारे राजाओं की, ऑल द किंग्स एंड द रूलर्स। जब आप सताव में गुजरते हैं, सतावट को सामना करते हैं, मेक श्योर प्रभु अधिपति है। हालेलुया! ही इज द रूलर ऑफ द किंग्स, ही रूल्स द किंग्स हार्ट। आप और मुझे प्रभु चुना है, उसकी महिमा के लिए चुना है। जब आप उस सुख समाचार को प्रचार करने के लिए और प्रभु के कामों को वर्णन करने के लिए सतावट आते हैं, मेक श्योर दैट ही इज द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ। हालेलुया! आप और मुझे एक बड़ी हिम्मत आज हमें प्रभु कहता है, पृथ्वी की सारे राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। हालेलुया! परमेश्वर सारे पृथ्वी के राजा का अधिपति, इसलिए आप और मैं कैसा रहना है? शांति और आनंद सदा तुम्हें मिलती रहे। आर वी एबल टू एंजॉय द पीस? हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को हम महसूस कर पाते हैं या संभाल पाते हैं? यहाँ पर लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। आई डो नॉट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ परसिक्यूशन, जिस प्रकार सताव विश्वास के कारण, सच्चाई के कारण, गवाही के कारण, सुख समाचार के कारण आप गुजरते होंगे, आपकी गांव में, आपकी कलीसियाओं में, आपकी शहर में। लेकिन यहाँ पर लिखा है, और मसीह यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से उठने वाले में पहलौठा है, और पृथ्वी की सारे राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया! आप और मुझे प्रभु की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमसे प्रेम रखता है, और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया। हालेलुया! यू आर बॉट विद द ह्यूज प्राइस, द रूलर ऑफ द, परमेश्वर है ना, रूलर ऑफ द ऑल किंग्स,
सारे पृथ्वी की सारे राजाओं का अधिपति हाकिम है। उसने आबर मुझे अपने लहू से खरीदा है, उदार किया है पाप से, श्राप से, बंधन से। और वो कहता है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। हालेलुया। इस कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें उस अनुग्रह और शांति मिलते रहे। भले लोग विरोध करें, भले लोग आपकी सेवकाई के ऊपर निंदा करें, भले आपकी विश्वास के निमित्त आपके परिवार में, आपके समाज में, आपकी हर एक जगह पर आपको सामना करना पड़े, लेकिन अनुग्रह और शांति सदा तुम्हें मिलते रहे, जो सारे पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। वेरेवर यू आर, जहां पर आप विश्वास योग्य सेवक बनकर रहिए। इस प्रकार वो आभार मुझे बुलाना चाहता है। उसके बाद लिखा है और हम एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। बनाने वाला करके नहीं लिखा है, बना दिया है। हालेलुया। द वर्क इज डन ऑलरेडी ऑन द क्रॉस। यहां पर लिखा है, बहुत अद्भुत से लिखा, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युग युग रहे। आमीन। ये बदमुस टापू में when there was a political pressure, यूहन्ना प्रभु का प्रिय चेला बहुत बड़ी सतावट के बीच में उसको टापू में रहना पड़ा। He had to live the end of his days, लेकिन प्रकाशित यीशु मसीह का प्रकाशित को वो लिखने के लिए उनका एक अवसर मिला है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। देख, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेंगे, और जिन्होंने उससे कील ठोका है, जिसने उसको मारा है, those who have pierced him they will also see। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे करके लिखा है। और आत्म में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं हूं अल्फा और ओमेगा। और 9 में लिखा है, बहुत अद्भुत वचन है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारी भाई और यीशु का कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारी सहभागी है। हालेलुया। यू आर नॉट हैविंग समथिंग ऑडियल, कुछ विनोद बात आपके बीच में कुछ नहीं हो रहा है। व्हेन यू आर परसिक्यूटर, यहाँ पर कहते हैं मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु का कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारे सहभागी है। यीशु का कलेश की बात, यीशु का राज्य आ रहा है। यदि आप कलेश में है, यीशु मसीह के कलेश में है, कलीसिया की कलीसिया में सताव है, परिस्थिति है आपकी गांव में, आपके शहर में, प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। और बहुत अद्भुत रीति से लिखा है, प्रभु हमें इसलिए याजक बनाया है, राजपधारी बनाया है। 1 पीटर 2:9 में लिखा है, इस वचन को हम पढ़ेंगे। 1 पीटर 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो। प्रोक्लेम। हालेलुया। इसलिए प्रभु आभार, मुझे एक चुना हुआ वंश बनाया है, पसंदीदा जाति बनाया है। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। आज कलीसिया जब सतावट में गुजरते हैं, एज अ पास्टर, एज अ बिलीवर, एज अ डिसाइपल, एज अ गॉस्पेलर, एज एन अपोस्टल, एज अ टीचर, एज अ
बिलीवर आप जहाँ पर सेवा करते हैं या काम करते हैं, प्रभु की गवाही के रूप में खड़ा रहते हैं, जब आपको सतावट हो रही आपके विश्वास के निमित्त, प्रभु कहता है हैं, राजाओं का, सारे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है वो आभार मुझे अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, इस वचन के द्वारा आपको मजबूत करे। आने वाले दिनों में हम इस वचन में लिखी हुई हर एक बातों को हम एक एक करके हम वर्णन करेंगे। द डेज टू कम वी विल मेडिटेट अपॉन दिस स्क्रिप्चर। वचन में लिखा है एक राज पधारी के काम वेदी पर है, जीवित बलि के समान। वी ऑफर आवरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस एंड वी इंटरसीड फॉर अदर्स। दूसरों के लिए मध्यस्थता करेंगे। दूसरों मतलब आपको सताने वालों के लिए आप क्या करना है? मध्यस्थता करना है। वी हैव टू प्रे। द चर्च शुड प्रे फॉर द किंग्स एंड द अथॉरिटीज। पौलुस कहता है सबसे अधिक जिस देश में हम रहते हैं हम प्रार्थना करना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि इन सारे राजाओं का हकीम हमारा परमेश्वर जो आप और मुझे लहू से खरीदा है। Now is the time for the church to pray. Now is the time for the church to intercede. Now is the time for the church to pray for all the leaders. जिस जहाँ पर आप और मुझे प्रभु रखा है, भले ही सतावट हो, but it is our responsibilities. It is the church responsibility because इन सारे संसार की पृथ्वी के राजा, रूलर्स एंड द लीडर्स, किंग्स एंड द अथॉरिटीज, इन सारे लोगों का अधिपति आभार मेरा पिता है। वो आभार मुझे लहू से खरीदा है। वो आभार मुझे नियुक्त किया है राज और उसके महायाजक रूप में। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेम दयालु परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। दैनिक वचन के द्वारा आप हमसे बात किया है। जो लोग तकलीफ में, परिस्थिति में, परेशानी में, आंसुओं में, वेदनाओं में, जिस सेवकाई में है राजा ईश्वर, आप मदद करें। प्रभु आप हमें चुन लिया है, आप हमें खरीद लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, यू आर द लॉर्ड हु होल्ड्स एवरीथिंग इन योर हैंड। आप प्रभु नियंत्रण में रखा है। नथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द लॉर्ड सॉवरेंटी। प्रभु धन्यवाद, आप हमें मदद कर, सहायता कर। जो कोई शादी के साल मना रहे, जो बर्थडे मना रहे, उन्हें आशीष कर राजा, उन्हें सहायता कर, उन्हें कृपा कर। दोस्त आर सिक, heal them completely, Lord. Those who are waiting for the hallelujah marriage, Lord, उन्हें आशीष कर। Those who are waiting for the Lord, bless them with the child. जो लोग भांज पुत्रहीन, उनको आशीष करना राजा, उनके तंबू के स्थान को विस्तार कीजिए। धन्यवाद। जो लोग हमको दुख देते उन्हें प्रभु क्षमा कीजिए, उन्हें आशीष कर राजा। धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ प्रभु, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। God bless you.